कई बड़े ऐलानात किए। इन्होंने कारोबारियों के लिए माली पैकेज का ऐलान किया है। कारोबारियों के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ के माली पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी पर छूट देने का ऐलान भी इन्होंने किया। 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिलों पर 50% की छूट दी जाएगी। हैंडलूम और दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत कम से कम हद को बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर बैंक ख्वातीन और नौजवान कारोबारियों के लिए स्पेशल डेस्क शुरू करेगा। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दें। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहां चलती है, मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रास्ता आज हम इस पैकेज के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। द इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर 6 months in the current financial year and I am sure this will be a huge relief given the current situation. इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव लैंड बैंक भी सेटअप कर रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक हमने बना लिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और इस लैंड बैंक में फूड पार्क सेटअप करने के लिए जमीन भी हम मुहैया कराएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। इसके लिए भी हमने निर्णय किया है। टेकिंग नोट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन with respect to restructured accounts of 2014 and 2016. It's very important. एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां समाचार नुमाइंदे परवेज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। परवेज, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई बड़े ऐलानात किए, क्या माना जाए कि ये तरक्की की रफ्तार को तेज करने की कोशिश है?
जी बिल्कुल आजम, अगर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि जो बड़े बड़े ऐलानात हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से जो एलजी इंतजामिया जो है यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रही थी कि जो बिजनेस सेक्टर है यहाँ पे कश्मीर वादी में या जम्मू में वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है पिछले न सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि पिछले 15-20 सालों में जो यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर चला है तो उसके दौरान काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो उसके चलते एक कमेटी यहाँ पे तश्कील दी गई थी और उस कमेटी से कहा गया था कि वो अपना रिपोर्ट 10 सितंबर तक वो सबमिट करें। तो उन्होंने ऑन टाइम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात करके ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की और उस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही आज का ये मेगा पैकेज जो है 1350 करोड़ का ये एलजी साहब ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। तो इस पैकेज के कंपोनेंट्स काफी सारे हैं। जो हमारी बात हुई है ट्रेडर्स से या बाकी जो ट्रेड यूनियन लीडर्स वगैरह हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो मिक्स रेस्पॉन्स अभी आ रहा है ट्रेड यूनियन बॉडीज की तरफ से। जहां एक साइड इसको वेलकम किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है उसको 40,000 करोड़ के करीब जो है नुकसान हुआ था पिछले एक साल में अगस्त 2019 से। तो उसकी भरपाई सिर्फ 1350 करोड़ से नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो 5 लाख के करीब जो लोग हैं या वो यहाँ पे बेरोजगार हुए हैं इस पैंडेमिक और इस पिछले एक साल में यहाँ पे। तो वो बात उनको खटक रही है कि पैकेज जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। ताहम साथ ही ये एक वेलकम स्टेप इसलिए है क्योंकि इस पैकेज के अंदर हर एक जो सेक्टर है उसको टच किया गया है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे वो होटलियर्स हो, चाहे वो हाउस बोट वाले हों, यहाँ तक कि जो पौनी वाले हैं गुलमर्ग या पहलगाम में उनके तक के लिए भी इस पैकेज में सोचा गया है। बिल्कुल परवेज, एक चीज और जानना चाहूंगा कि होटल है, टूरिज्म है, कई इंडस्ट्री है जो एक साल से, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि इधर पहले तो कोरोना इफेक्ट था, उससे पहले वहां पर एक तरह से लॉकडाउन जिस तरह से चल रहा था, एक साल तकरीबन हो गया, होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, बिल्कुल बंद पड़ी है। 1350 करोड़ रुपए क्या भरपाई हो पाएगी इससे? जी आजम, जैसे मैं कह रहा था कि काफी हद